द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ पे मौजूद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के युवा विधायक माननीय अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव जी, यहाँ पे मौजूद जहानाबाद से चलकर आए पीपीआई डी का प्रदेश सचिव मनवर मूल निवासी सुनील यादव जी, यहाँ पे मौजूद शिवशंकर दास जी, सुरेश राम जी, ललन प्रसाद यादव जी पंचायत समिति सदस्य हैं, मनाम खान जी, डॉक्टर सुधीर कुमार जी, भोला जी, तरुण तारा जी, अरुण कुमार जी और पंचम लाल जी, और यहाँ पर मौजूद इस प्रखंड के अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रवि कुमार जी। मैं अपनी ओर से और अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के जिला कमेटी की ओर से यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को अभिनंदन करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल और जय जगदेव बोलता हूँ। साथियों, बहुत देरी से आप लोग सुन रहे हैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के संविधान के बारे में। लगभग पूर्व के वक्ताओं ने तमाम बातें आप लोगों को अवगत कराने का काम किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए इस देश में क्या किए। बाबा साहब के बारे में सब जानते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा। यहाँ पे मौजूद बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में एक माता, एक महिला अपना बच्चा जन्म दे रहा होता हो और उसको ये मन हो जाए कि हम 1 मिनट के बाद उस बच्चा को मार देना चाहते हैं, क्या मार पाएंगे? ऐसा हो, अगर आप लोगों को लगे कि हम इस बच्चे को जान से मार देना चाहते हैं तो मार पाइएगा? क्यों नहीं मार पाइएगा? पहले तो प्रथा था कि पहला बच्चा भाई गंगा में दान में लिया जाता था कि नहीं था? इसी देश का प्रथा था। जाने अनजाने में जिस धर्म में हम पले बड़े हैं उसी में है। तो बाबा साहब ने भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 21 में लिखा है कि भारत के तमाम बच्चा चाहे जिस जाति का हो उसकी सुरक्षा की गारंटी भारत के संविधान में बाबा साहब ने किया है। उसका दुश्मन तो छोड़ दीजिए, उसकी मां भी चाहे तो उस बच्चे को मार नहीं सकता है। तो केवल दलित के बच्चे के लिए किए हैं, केवल चमार, भुइया, दुसार, दुआ, रहीम, तेली, कमोली के बच्चे के लिए किए हैं। ऐसा तो नहीं है ना। इस भारत देश में जन्मे तमाम बच्चा चाहे जिस जाति धर्म के अंतर्गत आता हो, सबके लिए बाबा साहब ने ऐसा प्रावधान किया। बाबा साहब को हम लोग याद क्यों करते हैं और हम लोगों को करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि बाबा साहब ने समझा कि हमारे लोग बच्चा तो जन्म कर दे देंगे लेकिन उसकी लालन पालन करने की स्थिति उनकी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में ये प्रोविजन किया कि भारत के मूल निवासियों के बच्चे, SC, ST, OBC के बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, या वो तमाम बच्चे जिसका लालन पालन नहीं हो सकता है, उसके लिए भारत के सरकार के खजाने से उसके लालन पालन की व्यवस्था हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? धात्री महिलाओं के लिए मिलता है, आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये प्रोविजन बाबा साहब ने आपके लिए किया है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल 6 साल तक हुआ, उसके लिए बाबा साहब ने क्या किया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का पढ़ाई की व्यवस्था फ्री कराए। कराए कि नहीं कराए? तो किसके बच्चे के लिए कराए? केवल दलितों के लिए कराए? सारे बच्चे के लिए कराए? लेकिन आज भी मंच पे पूर्व के वक्ता भी बोल गए कि बाबा साहब को दलितों के मसीहा कहा जाता है। केवल दलितों के मसीहा कहा जाता है, क्यों? जबकि वो तमाम बच्चों की सुरक्षा की गारंटी की है, पढ़ाई की
गारंटी किए, इलाज की गारंटी किए, सबके लिए एक नहीं किए। लेकिन क्योंकि वो जिस खानदान में जन्म लिए थे उस खानदान को पर्दे का, धन रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, इसलिए उनको आज भी देश के भावना से उनको दलितों को मसीहा कहा जाता है। हमें तो खैर गर्व होता है कि कम से कम मसीहा अगर किसी दलित का है तो दलित ही है, इस बात से हमें गर्व होता है। लेकिन आगे चलिए, 14 साल के बाद लगा कि बच्चा 14 साल पढ़ लेगा, मैट्रिक करने के बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन की व्यवस्था किए और उसके लिए वजीफा, स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन किए। स्कॉलरशिप मिलता था कि नहीं? तो किसने दिया? बाबा साहब के एक कलम और संविधान ने दिया। उसके बाद आर्टिकल 16 में आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण के तहत उस बच्चे को नौकरी का व्यवस्था हुआ, और जब नौकरी लगता है तो कितने दिन के लिए लगता है? कितने दिन के लिए लगता है सर? 60 साल के लिए लगता है। तो मतलब बच्चा के जन्म के बाद से 60 साल तक की व्यवस्था बाबा साहब ने किया कि नहीं किया? उसके बाद जब नौकरी से रिटायर होता है तो बाबा साहब ऐसा थोड़ी बोले कि अभी मर जा, वो मरे नहीं। नौकरी से रिटायर होगा तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था भी बाबा साहब ने किया कि बुजुर्ग मरना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद काफी लोगों को नौकरी नहीं लग पाता है तो बाबा साहब ने मजदूरी का भी व्यवस्था किया कि उसको घर आने से पहले भी मजदूरी मिल जाए, और मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी तो सरकार का भी प्रोविजन है। लेकिन हम लोग भटके हुए हैं। हम लोग कहां भटके हुए हैं? जिस धर्म में हमको बरसों से झाड़ू बांध के रखा, बरसों से थूक फेंकने के लिए हंडी बांध के रखा, हम लोग उसी में फंसे हुए हैं। यहाँ करोड़ों देवी देवता के बावजूद जब हमारे माता, बहन, भाई के गला में हांडी था, थूक फेंकने की भी अनुमति नहीं थी, तब उस बाबा साहब जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वो लड़ाई लड़ते हैं। उनके संघर्ष के बदौलत हमारा झाड़ू और हांडी खुलवाने का काम हुआ। उसके पहले कोई देवी देवता है आपके लिए कि भाई महिलाओं के शिक्षा के लिए लड़े हो, महिलाओं के आजादी के लिए लड़े हो, हांडी खुलवाने की लड़ाई लड़े हो, पानी पीने की लड़ाई लड़े हो? आज भी देखिए, जब आजादी हुई तो कॉमन स्कूल की व्यवस्था था, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज के लोग पढ़ने लगे, जैसे ही स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाने लगे, तो मनुवादियों ने चाल खेला और स्कूल के बगल में ही प्राइवेट स्कूल का निर्माण करना शुरू किया। आज देखिए, तो छुआछूत का एक नया स्वरूप तैयार किया, जिसको हम लोगों को समझना है। आज देखिए, हमारे जो संपन्न बच्चे हैं, हमारे जो संपन्न गार्जियन हैं, वही हैसियत रखते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की। अदरवाइज मजदूर किसान के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कैसे पढ़ा पाएंगे। है कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो और देखिए कि हाल ही की घटना है, हाल ही की घटना है कि इंद्र मेहमान नाम का लड़का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उसका पिताजी संपन्न होंगे, लेकिन जब वो बच्चा घड़ा में, मटका में जो पानी होता था, शिक्षक के लिए रहता था, उस बच्चा जाने अनजाने में जाकर के छू लिया, पानी पी लिया, तो वो मनुवाद जो शिक्षक था, जिसके अंतर में मनुवाद भरा हुआ था, उसने इतना मार मार के उसकी हत्या कर डाला। ये स्थिति आज भी इस भारत में है। तो आज हमको समझना होगा कि जो बच्चा की गारंटी की सुरक्षा बाबा साहब किए, उस बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जा रहा है। हम किस भारत में दे रहे हैं? और यहाँ के देश की सरकार अमृतकाल मनाने में व्यस्त है। तो हम लोगों को इसलिए जरूरी है कि समय समय पर नहीं, बल्कि डेली एक पाठशाला लगाया जाए कि अम्बेडकरवाद को, अम्बेडकर के विचार को, उनकी कारवा पर जानकारी हो। हम लोग क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी हो जाए कि ये जो जमीन दूसरा जोत रहा है वो हमारे पिताजी का है, दादाजी का है, जिस दिन से जानकारी होगा आप लड़ाई संघर्ष जारी कीजिएगा कि नहीं, लड़ना शुरू कीजिए कि नहीं, इस जमीन कब्जा
तो जैसे ही आप जान जाइएगा कि इस देश के जो अधिकार है वो सब हमारा है, उसको हमसे लूट लिया गया है, हमसे छीन लिया गया है, और आए दिन दरकिनार किया जा रहा है, तो उसके लिए लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, नहीं रहिएगा। और जब लड़िएगा, जब जान करके लड़िएगा तो लड़ाई जीता भी जाएगा। समय कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो एक नारा के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, अरे सारे बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, बताए बोली जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे बहनों बोली जय भीम, जय भीम जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, अरे बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे मनुवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पाखंडवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आतंकवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, दमनवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे गाँव में बोल, शहर में बोल, हल्ला बोल, अरे आजाद टाइम पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे झूठ लूट पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे आजाद टाइम पे हल्ला बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अम्बेडकरवादी होकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।